करो। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और हमारी क्लास है ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें अपन ने मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं, लेकिन टॉपिक शुरुआत करने से पहले अपन आज डोज पढ़ते हैं। डोज में अपन 12 माह के दिवसों की शुरुआत करते हैं, जो अपन जब तक ये दिवस अपन को याद नहीं हो जाते तो आपको हर एक क्लास में बार बार में दिवसों की क्लास ली जाएगी। और जब 2 4 5 बार 10 बार आप दिवसों को सुन लोगे तो ये आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से हम क्लास को भी आपके दिखाने वाले हैं, उसी हिसाब से चलने वाले हैं। तो डोज में वही टॉपिक लिए जाएंगे जो अपन को याद करने में कठिनाई होती है, उन्हें बार बार रिविजन करने की आवश्यकता होती है। तो हम आपको रिविजन क्लास में ही रिविजन कराने वाले हैं। तो आज अपन डोज में रहने वाला है 12 माह के दिवस। इसमें दिवस में शुरुआत करते हैं जनवरी माह से। जनवरी माह में दिवस आता है अपन का प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है अपन का फरवरी माह। फरवरी माह के जो मुख्य दिवस थे उन्हें देखते हैं अपन। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं अपन मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें आते हैं शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। आता है अपन का अप्रैल महीना। अप्रैल महीने में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस अप्रैल माह के दिवस है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। CRPF दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। रहता है अपन का मई महीना। मई महीना के जो भी दिवस है उन पर अपन बात करते हैं, देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतरराष्ट्रीय विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। फिर देखते हैं मई के बाद महीना था जून। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।
इसकी थीम पूछी गई थी कौन सी एग्जाम में, अब जो पर की एग्जाम हुई थी वीडियो को, उसमें इसकी थीम पूछी गई थी कौन सी, योग दिवस की। फिर देखते हैं इसके बाद यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय 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 ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। फिर देखते हैं अपन जुलाई माह के दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा वर्तमान में राजस्थान भारत की जनसंख्या दूसरे स्थान, पहले 2011 के अनुसार दूसरे स्थान पर थी, पहले स्थान पर चीन है। लेकिन आप सभी के बड़े भाई छोटे भाई के प्रयास से भारत वर्तमान में प्रथम स्थान पर आने वाला है। जो जनगणना होगी उसमें भारतीय जनगणना विश्व के अंतर्गत प्रथम स्थान पर आने वाली है। तो देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आता है अपन का अगस्त माह के जो महत्वपूर्ण दिवस है उन पर बात करते हैं। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा आप सभी को याद होगा। फिर देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। उसी दिन हाथी दिवस भी 22 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदाता दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आता है अपन का सितंबर महीना, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस, ये होते हैं अपन के सितंबर माह के दिवस। लेकिन इसमें सितंबर माह में पोषण सप्ताह आता है जो 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाता है। ये अपन के सितंबर माह के दिवस आज की क्विज में देखे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको और सोचा है सितंबर बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 माह के दिवस अगली न्यूज में आपको बताने वाले हैं। तो अपन अब क्लास शुरुआत करते हैं। अपन की क्लास चल रही थी जिसमें क्लास होने वाली है आज अपन की ज्योग्राफी में राजस्थान में सिंचाई विकास परियोजनाओं पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखते हैं अपन ज्योग्राफी क्लास, देखते हैं अपन राजस्थान में सिंचाई का विकास किस तरह से राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई थी। तो अपन देखते हैं वर्तमान राजस्थान में सिंचाई के मुख्य संसाधन कितने के हैं। 4 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिसमें कुएं है, नल है, नहर है, तालाब है। ये क्या है, सिंचाई के मुख्य संसाधन है। तो आज का टॉपिक होने वाला है अपन का राजस्थान में सिंचाई विकास कार्यक्रम, जिसमें अपन देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में सिंचाई विकास के लिए 4 संसाधन निर्धारित किए गए। या ये टॉपिक रहेगा राजस्थान की परियोजनाएं, जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंगा नहर परियोजना है। सभी परियोजनाएं इसी टॉपिक में आने वाली हैं। तो अपन इनकी शुरुआत 0 लेवल से करते हैं। तो अपन फर्स्ट में देखते हैं कि संसाधन पर बातचीत करते हैं कि राजस्थान कौन से संसाधन है जिनसे सिंचाई की जाती है। तो अपन का टॉपिक रहने वाला है आज का राजस्थान में सिंचाई विकास। राजस्थान में सिंचाई विकास, जिसमें देखते हैं अपन कि वर्तमान राजस्थान में सिंचाई के मुख्य रूप से 4 संसाधन है उपलब्ध है। देखते हैं अपन वर्तमान राजस्थान में सिंचाई के मुख्य रूप से 4 संसाधन उपलब्ध है। 4 संसाधन कौन से है राजस्थान के अंदर? पहले आते हैं कुएं है, नल है, नहर है, तालाब है। तो अपन देखते हैं नंबर 1 आता है नल, नंबर 2 आता है कुएं, नंबर 3 आता है तालाब, नंबर 4 आता है नहर।
यह राजस्थान में सिंचाई के मुख्य संसाधन माने जाते हैं, इसमें कुएं, नल, नहर, तालाब। अब देखते हैं अपन कि राजस्थान में सिंचाई क्षेत्रों की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन से संसाधन रखे गए। तो अपन देखते हैं, पहले नंबर लेते हैं अपन नल का, फर्स्ट लेते हैं अपन, एक नंबर लेते हैं अपन नल। नल के बारे में बात करते हैं अपन, देखते हैं कि ये सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से नल कूपों का राजस्थान में प्रथम स्थान है। इसमें क्या है, सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से नल का राजस्थान पहला स्थान है। इससे नलों से राजस्थान का 73% हिस्सा या 42% हिस्सा सिंचित किया जाता है। जब 42% हिस्सा पर जो राजस्थान का सिंचित क्षेत्र है उसके अंतर्गत 42% हिस्सा नलों से सिंचाई की जाती है। तो अपन देखते हैं नलों से सिंचाई करने वाले क्षेत्र में इसका प्रथम स्थान आता है। सिंचित क्षेत्रों में या सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान है किसका, नल का। नल से राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का 40% या 42% भाग सिंचित किया जाता है। इसमें देखते हैं अपन, ऐसे कुल सिंचित क्षेत्र होता है, सिंचित क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र कितना है 42%। जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है या राजस्थान का कुल सिंचित एरिया है उसके अंतर्गत 42% भाग पर सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, नलों के द्वारा की जाती है। लेकिन सर्वाधिक सिंचाई नलों से कहाँ होती है, भरतपुर और अलवर में। फिर देखते हैं अपन सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर और अलवर में हो रही है। तो अपन ने देखा नल, नलों से सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान में पहला स्थान है। राजस्थान का सिंचित क्षेत्र में 42% हिस्सा नलों से सिंचाई की जाती है। नलों से सिंचाई सर्वाधिक भरतपुर अलवर में की जाती है, लेकिन भारत के अंतर्गत कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश में। भारत में कहाँ होती है, यूपी के अंतर्गत की जाती है, किससे, नलों के द्वारा सिंचाई। फिर देखते हैं अपन न्यूनतम कहाँ आता है, न्यूनतम आता है उदयपुर। इसमें न्यूनतम आता है न्यूनतम उदयपुर के अंतर्गत सिंचाई होती है, किससे, नलों से। नलों से सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है, उदयपुर में। सबसे अधिक कहाँ होती है, भरतपुर अलवर में। कितने परसेंट होती है, 42%। कौन सा स्थान पर है, प्रथम स्थान पर क्या, नल सिंचाई के एरिया में। फिर आता है अपन का दूसरे स्थान पर आता है अपन के नहर, दूसरे स्थान पर आती है अपन की नहर। नहरों का सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान है। इसमें देखा देते हैं, नहरों का सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान के अंतर्गत कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है किसका, नहरों का। नहरों से राजस्थान के कुल क्षेत्र सिंचित क्षेत्र का कम से कम 30% सिंचित किया जाता है। इस पर सिंचित क्षेत्र है 30%, 30% क्षेत्रफल पर, 30% क्षेत्रफल, 30% क्षेत्र पर राजस्थान के अंतर्गत जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसके अंतर्गत नहरों के नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो नहरों का दूसरे स्थान, पहले स्थान पर कौन है, नल। दूसरे पे नहरें, नलों से सिंचाई कितनी, 42%। नहरों से कितनी हो रही है, 30% एरिया सिंचाई की जा रही है। लेकिन नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। इनसे सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में। लेकिन सबसे कम कहाँ होती है, तो सिर्फ न्यूनतम होती है जयपुर में। न्यूनतम कहाँ होती है, जयपुर में।
अपन सिंचाई के दो संसाधन पढ़े अभी तक। पहला पढ़ा था नल। नलों से सिंचाई के एरिया में राजस्थान प्रथम स्थान है। राजस्थान में नलों से 42% भाग पर सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर अलवर में होती है, न्यूनतम होती है उदयपुर में। आता है अपन का नहरों का। नहरों के सिंचाई एरिया में दूसरे स्थान पर है। नहरों से सिंचाई 30% भाग पर की जाती है। इससे सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। न्यूनतम होती है जयपुर के अंतर्गत। ये अपन के दो संसाधन हुए सिंचाई के क्षेत्र में। आता है अपन का तीसरा नंबर आता है कुआ। तीसरे नंबर पर आता है कुओं के द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में इसका तीसरा स्थान आता है। तो कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत दृष्टि से राजस्थान में कुओं का तीसरा स्थान है। इसका किस स्थान कौन सा स्थान है? तीसरा। तो कुल सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान में पहले स्थान पर है नल, दूसरे पर है नहर, तीसरे पर है कुआ। नालों से हो रही है 42%, नहरों से हो रही है 30%, कुओं से होगी 24%। इससे कितनी होगी? 24% क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है किससे? कुओं के द्वारा। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है कुओं से? जयपुर में। इनसे सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक जयपुर में होती है। न्यूनतम होती है गंगानगर में। न्यूनतम कहाँ होती है? गंगा नगर में। अपन के तीन संसाधन हुए सिंचाई के लिए, जिसमें आपको पहले पढ़ा था। मैं आपको बार बार रिवीजन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये वो टॉपिक है जो अपन को याद कम होते हैं, लेकिन अपन बार बार सुनने से या लिखने से अपन के टॉपिक कंप्लीट याद हो जाएंगे। इसलिए ही मैं आपको कोई बात को बार बार दोहरा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान राजस्थान में सिंचाई के मुख्य रूप से 4 संसाधन है, जिसमें एक है कुआं, दूसरा है नल, तीसरा है नहर, चौथा है तालाब। कुओं के द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान पहला स्थान आता है। कुओं से सिंचाई के लिए 40%, 42% भाग पर सिंचाई की जाती है। कुओं से नहीं, गलत हो गया। नल आता है फर्स्ट से। कौन सा है? नल। नल में नल सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है। नलों के द्वारा सिंचाई क्षेत्र में 42% भाग पर सिंचाई की जाती है। नलों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? भरतपुर अलवर में होती है। न्यूनतम होती है उदयपुर में। और भारत में कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए अपन दूसरे नंबर पर आया था अपन का नहर। नहरों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई के क्षेत्र में दूसरा स्थान है। नहरों से सिंचाई 30% भाग पर की जाती है। नहरों से राजस्थान के अंतर्गत गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई होती है। न्यूनतम कहाँ होती है? जयपुर में। लेकिन भारत में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ऐसे भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। भारत में कहाँ होती है? यूपी में। आता है अपन का कुआं। कुओं के सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान में तीसरा स्थान है। कुओं से कुल क्षेत्रफल पर राजस्थान में सिंचाई 24% भाग पर सिंचाई की जाती है। न्यूनतम गंगानगर में सर्वाधिक होती है जयपुर में। ये अपन के 3 संसाधन हुए। और नेक्स्ट आता है अपन का जिसका नाम है तालाब। नेक्स्ट आता है अपन का चौथे नंबर का, वो है अपन का तालाब। तालाबों के द्वारा सिंचाई तालाबों के द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है। तालाब कौन से पर है? तीसरे स्थान पर है। मतलब तालाब कौन से पर है? तीसरे स्थान पर। तालाबों द्वारा सिंचाई कितने क्षेत्र पर की जाती है? तालाबों द्वारा सिंचाई होती है 1% क्षेत्रफल पर। कितनी होती है? 1% क्षेत्रफल पर तालाब के द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती है। लेकिन ये क्षेत्रफल मतलब दृष्टि से देखें कि राजस्थान में तालाबों का कौन से स्थान है, इनका स्थान आता है तीसरा नंबर का। इसमें तालाबों से सिंचाई होती है बल्कि 1% भाग पर सिंचाई की जाती है। फिर देखते अपन तालाब देखें। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? वो होती है अपन के भीलवाड़ा जिले में। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा जिले में होती है। लेकिन तालाबों द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है तमिलनाडु में होती है। न्यूनतम होती है गंगानगर में। या न्यूनतम कहाँ होगी? न्यूनतम होगी गंगानगर। और सर्वाधिक भारत में कहाँ होगी? तमिलनाडु में। भारत में होगी तमिलनाडु में। तो अपन ने सिंचाई के आज 4 संसाधन पढ़े, जिसमें अपन ने पढ़े पहले पढ़ी थी अपन ने संसाधन बताए थे मैंने आपको 4। कौन से? नल, नहर, कुआं, तालाब। जिसमें पढ़ा था अपन ने कि नल नल भी देखा था अपन ने
शिक्षित क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान में पहला स्थान आता है नल का। नल के द्वारा कुल शिक्षित क्षेत्र पर राजस्थान में 42% भाग पर सिंचाई की जाती है, किसके? नल के द्वारा। जिसमें सर्वाधिक सिंचाई होती है भरतपुर अलवर में, न्यूनतम होती है उदयपुर में। भारत में नलों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। फिर आता है अपन का नहर। नहरों का सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। नहरों से 30% भाग पर सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, न्यूनतम कहाँ होती है? जयपुर में। और भारत में कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। फिर पढ़ा अपन ने कुआं। कुओं का सिंचाई के क्षेत्र में तीसरा स्थान आता है। कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर में, न्यूनतम होती है गंगानगर में। फिर आता है अपन का चौथा तालाब। तालाबों का सिंचाई के क्षेत्र में दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। इसके द्वारा 1% भाग पर सिंचाई की जाती है, किसके? तालाबों द्वारा। लेकिन सर्वाधिक कहाँ होती है तालाबों से? भीलवाड़ा में होती है, न्यूनतम होती है गंगानगर में, भारत में होती है तमिलनाडु में। ये अपन के राजस्थान के सिंचाई विकास के संसाधन थे जो मैंने आपसे आपको कंप्लीट कराए। लेकिन अपने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और जो अपन का पेपर टफ बनेगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राजस्थान में सिंचाई विकास संसाधनों का दृष्टि से अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब अवरोही का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम। तो मैं आपको आज अवरोही और आरोही में, अगर आपको कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ सीधी सी। आज के बाद आप आरोही अवरोही में कंफ्यूज नहीं रहोगे। जिसमें देखते हैं अपन, एक तो आता है अपन का आरोही, एक तो है अपन का आरोही क्रम। क्वेश्चन निश्चित एग्जाम के अंदर पूछा था आरोही और अवरोही में, अपन कंफ्यूज रहते हैं, उस क्वेश्चन को नेगेटिव में करके आते हैं। एक होता है अपन का अवरोही, एक होता है अवरोही। एक तो है अवरोही, एक है आरोही क्रम। तो इसमें देखते हैं अपन, आपको दिख रहा होगा आरोही है, एक है अवरोही। तो अपन का क्वेश्चन कैसे आएगा कि राजस्थान में सिंचाई विकास के अंतर्गत सिंचाई संसाधनों में राजस्थान के जो संसाधन है उनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम बताइए। और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें अपन देखते हैं कि आरोही क्रम होता है, आरोही में शब्द क्या है? 1 2 3। आरोही में कितने शब्द है? 3 शब्द है। आरोही में शब्द है अपन के 3। और एक आता है अवरोही। अवरोही में शब्द है अपन के 1 2 3 4। अवरोही में शब्द कितने हैं? 4 शब्द है। आरोही में 3 शब्द है। तो अपन देखते हैं कि मैं आपको मैथ में संख्या लगता हूँ, एक है अपन की 2 3 4 5 और 6। ये अपन की संख्या है 2 3 4 5 6। इसमें देखते हैं अपन कि आरोही क्रम बताइए किनका? 2 3 4 5 और 6 का। एक बताता हूं मैं आपको, अवरोही क्रम बताइए 2 3 4 5 6 का। अब इसे अपन हल कैसे करोगे? तो इसे हल ऐसे करना है अपन को कि आरोही में 3 शब्द है, अवरोही में 4 शब्द है। तो सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? सबसे बड़ा शब्द है अवरोही। अवरोही बड़ा है, लेकिन इनमें उसमें 4 शब्द आ रहे हैं, और एक आरोही है उसमें 3 शब्द आ रहे हैं, छोटा है। तो आरोही क्रम आएगा तो छोटा है, आरोही सबसे छोटा है दोनों में, तो आरोही क्रम आएगा तो पहले छोटी वाली संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आरोही क्रम कैसे आएगा इसका? 2 3 4 5 6 का 2 3 4 5 6। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये तो होगा अपन का आरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम पूछे तो अवरोही में क्या शब्द है? 4 शब्द है। आपस में क्वेश्चन को देखने पर उन्हें देखें कि आरोही क्रम पूछ रहा है, अवरोही क्रम पूछ रहा है। अगर वो अवरोही क्रम पूछ रहा है तो 2 शब्द एक लिखे अपन, अवरोही और आरोही। अवरोही आरोही की आपस में तुलना करें कि आरोही में कितने शब्द हैं, अवरोही में कितने शब्द हैं। अगर अवरोही पूछेगा, अगर अपना क्वेश्चन अवरोही पूछेगा तो अवरोही में 4 शब्द हैं तो बड़ा शब्द है, तो पहले आएगी बड़ी वाली संख्या। तो पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। अगर अगर आरोही पूछेगा तो पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आरोही में तो छोटी से शुरुआत होगी, और अवरोही में बड़ी संख्या से शुरुआत होने वाली है। किसमें? आरोही और अवरोही में। तो अपन का टॉपिक चल रहा था, समझ आ गया होगा कंप्लीट। शायद इससे नॉर्मल तो कोई समझा भी नहीं पाएगा। तो अपन का टॉपिक चल रहा था आरोही क्रम। तो अपन देखते हैं कि आरोही क्रम में देखते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र में संसाधनों का आरोही क्रम में बताइए। तो आरोही क्रम अपन को कैसे बताना है? पहले देखते हैं अपना आरोही क्रम है मतलब कम है, तो पहले
सबसे कम सिंचाई किस संसाधन से हो रही है? सबसे कम हो रही है अपन की तालाब से। तालाब के बाद में कौन सा है बड़ा? नहर। नहर के बाद में कौन, तालाब के बाद कौन सा है? कुआं। कुआं के बाद कौन सा है? नहर। नहर के बाद कौन सा है? नल। नल सबसे बड़ा, लास्ट में गया। अगर पूछे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या करना है? सर्वाधिक सिंचाई किससे हो रही है? पहले स्थान पर कौन है? नल है। नल से कितने हुई? 42%। पहले क्या आएगा? नल, बाद में क्या आएगा? नहर, उसके बाद में कुआं, उसके बाद में तालाब। ये अपन का अवरोही क्रम हुआ। तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा लिखता हूं, देखना। अवरोही क्रम तो क्या होगा इसका? अवरोही क्रम होगा इसका, पहला आएगा सबसे ज्यादा किससे हो रही है? नल से हो रही है। नल। नल के बाद कौन सा आ रहा है? नहर। नहर के बाद कौन सा आ रहा है? कुआं। कुआं बाद कौन सा आ रहा है? तालाब। तो तालाब, ये तो हो गया इनका अवरोही क्रम। फिर देखते हैं अपन आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होगा? पहले सबसे कम किससे हो रही है? तालाब से। तो पहला आएगा अपन का तालाब। तालाब के बाद कौन सा आ रहा है? कुआं। कुआं के बाद आएगा अपन का नहर। नहर के बाद आएगा नल। ये अपन का आरोही क्रम हो जाएगा। तो अपन के राजस्थान में सिंचाई के संसाधन बताए थे आपको चार, कौन कौन से थे? नल है, कुआं है, तालाब है, नहर है। चार संसाधन बताए, जिसमें मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा किस हो रही है? नलों से हो रही है। नलों का सिंचाई क्षेत्र में दृष्टि से पहले स्थान पर है। इनसे हो रही है कितनी? 42% भाग पर। और सर्वाधिक खा हो रही है भरतपुर अलवर में होती है, और भारत में खा हो रही है उत्तर प्रदेश में। फिर आया दूसरे स्थान पर नहर, तीसरे बार है कुआं, चौथे बार है तालाब। ये अपन के सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से जो क्रम था वो मैंने आपको बताया था। और इससे आगे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे अपने टॉपिक की बात करते हैं दूसरे की। देखो तो अगर अपन का दूसरा टॉपिक लेते हैं अपन, सिंचाई संसाधन पढ़े। अब अपन आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो आगे क्या आती है अपन की? सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं कितनी है? राजस्थान में सिंचाई परियोजना पाई जाती है तीन। राजस्थान में सिंचाई परियोजना कितनी पाई जाती है? तीन। तीन कौन सी है? पहले आती है अपन की पहले आती है लघु सिंचाई परियोजना। दूसरी आती है अपन की कौन सी? मध्य सिंचाई, मध्यम या मध्य सिंचाई परियोजना। तीसरी आती है वृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? वह परियोजना जिसका जिनका सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम हो, उन्हें क्या कहते हैं? लघु सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? जिन सिंचाई परियोजनाओं का सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य हो, उन्हें मध्यम सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। रहता अपन का वृहद सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? कि वृहद सिंचाई परियोजना वो होती है जिनका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर हो, तो उन्हें वृहद सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो अपन देखते हैं सिंचाई परियोजनाएं को तीन भागों में बांटा गया है कि वृहद सिंचाई परियोजनाएं। अपन ये टॉपिक क्या है? सिंचाई परियोजनाएं। संसाधन तो सिंचाई पढ़ लिया अपन कंप्लीट। अब पढ़ते हैं सिंचाई परियोजनाएं। तो अपन टॉपिक है सिंचाई परियोजना। तो अपन देखते हैं सिंचाई परियोजना का अंतर्गत कई प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन कौन सी है? तो अपन देखते हैं तीन प्रकार कौन कौन से हैं। एक, दो और तीन। दिखाई दे रहा? तीन देखते हैं अपन। तीन क्या है? एक तो अपन की लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। फिर आती है अपन की माध्यम सिंचाई परियोजना। माध्यम सिंचाई परियोजना। फिर आती है अपन की वृहद सिंचाई परियोजना। मैंने आपको बताई थी कि राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहली अपन की लघु सिंचाई परियोजना, दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरी है वृहद सिंचाई परियोजना। अब देखते हैं कि परिभाषा क्या है। कि अपन देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? वह परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम है। इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा क्या आती है। इसकी परिभाषा आती है वह सिंचाई परियोजना, वह सिंचाई परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र
सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम है। 2000 हेक्टेयर से कम है उसे क्या कहते हैं अपन, लघु सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं अपन मध्यम सिंचाई परियोजना क्या होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना वो होती है कि वह सिंचित क्षेत्र जिसका वह सिंचाई परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य है उसे क्या कहते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना नाम से जाना जाता है। इसमें देखते हैं वह सिंचाई परियोजना परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य है उसे क्या कहते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना नाम से जाना जाता है। अब आती अपन की तीसरी है कि वृद्ध सिंचाई परियोजना। वृद्धान है बड़ा, वृद्धान का होता है बड़ा, तो वृद्ध सिंचाई परियोजना कहते हैं वह सिंचाई परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक है उसे क्या कहते हैं, वृद्ध सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इसका सिंचित क्षेत्र कितना, 10,000 सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक है उसे क्या कहते हैं, वृद्ध सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने आज, अब अपन नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद में, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में परियोजनाएं, जिसमें गंग नहर परियोजना आएगी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आएगी और भी काफी परियोजनाएं आपको आने वाली है। तो अपन आज अपन ने पढ़ा सिंचाई के संसाधन, जिसमें नाम बताए थे नल, कुआं, तालाब, नहर, इनके बारे में चर्चा की थी। फिर उसके बाद अपन पढ़े कि सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें बताई थी मैं आपको लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। फिर इसमें बताई थी लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, वह सिंचाई परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम है उसे लघु सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। साथ ही अपन की मध्यम सिंचाई परियोजना वह सिंचाई परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से और 10,000 हेक्टेयर के मध्य में आता है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है। वृहद होता है बड़ा, बड़े में क्या है कि वह सिंचित क्षेत्र जिसका 10,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर सिंचाई की जाती है उसे वृहद सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो यह आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आगे अपन जो परियोजनाएं होती है राजस्थान में उन पर बात करने वाले हैं, और आप क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कर दिया करो आपकी इच्छा हो तो। वैसे तो आप लाइक कर भी नहीं पाते हो, इसमें 300 प्लस सब्सक्राइबर है लेकिन 2 4 5 ही आप क्लास को लाइक कर पाते हो, बाकी क्लासों को लाइक कर ही नहीं पाते हो। क्यों, आप लाइफ बहुत बिजी है, आपको टाइम कहाँ है क्लास देखने के लिए। थैंक यू।